हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट सॉल्यूशन 1 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं, उसके बेसिस पर ही इतने सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 5 sin थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है थीटा इक्वल टू π/2। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, जब एक ही वैल्यू थीटा की दे रखी हो तो सीधा हम उसको क्वेश्चन में सेटिस्फाइड करा के चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर कौन सा सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमें थीटा की वैल्यू एक ही दे रखी हो, तो अब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 पुट करूंगा। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। भैया चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, बात तो एक ही। साइन π/2 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई 6 में 6 माइनस साइन π/2 की वैल्यू 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या 7 माइनस 5 क्या होता है 2 इक्वल टू 0। क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत एकदम। फिर बी ऑप्शन पे आ जाइए, थीटा की वैल्यू π/3 पुट कीजिए। 6 इंटू में साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 3/4 हो गया। माइनस 5 इंटू में √3/2 प्लस में 1, जहां रूट आ गया वहां तो सॉल्यूशन जीरो होने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एक ही रूट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया? गलत। सी पे आ जाइए, साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1, 6 इंटू 1 6, 5 इंटू में 1 5 प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। अहो, साइन π/4 की वैल्यू 1 नहीं होती है, क्या होती है? 1/√2 होती है। तो 1/√2 पुट करोगे जब भी नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे √2 बन गया। 1/√2 प्लस 1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। डी आ जाइए, π/6 पुट कीजिए। साइन π/6 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/2। और यहाँ पे 5/2 यहाँ ऑलरेडी है, तो बराबर 0 हुआ कि नहीं? यहाँ ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, जब आपको समय लग रहा है पेपर में सीधा डायरेक्ट करोगे तो ना तो आपको टाइम लगने वाला है ना कुछ होने वाला है। बहुत जल्दी आपके आंसर्स इस टाइप के क्वेश्चंस के निकल आएंगे। ठीक है, मेहनत करिए। हर वीडियो में कहता हूं सफलता जरूर मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी। चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, किसी भी का एग्जाम हो, जरूर एक ना एक एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एक्स के सामान्य मान जिसके लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मिनिमम, इसकी मिनिमम है। अब मैं यहाँ 1 इंटू में पाई की वैल्यू पुट करूंगा, पाई का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस में 7, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, 1 मिनिमम बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, √2 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड। तो √2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1/√2 बनेगा प्लस में कॉस एक्स इंटू में 1/√2, और यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे या √2 से डिवाइड करोगे तो यही वही बात है 1/√2। अब एक बात बताइए, 1/√2 को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? cos π/4 लिख सकता हूँ प्लस cos x, यहाँ 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ? sin π/4, और इसको हम 1/√2 ही रहने देते हैं फिलहाल। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का। साइन एक्स प्लस π/4 इक्वल टू में, और 1/√2 कहाँ पे होता है? साइन π/4 पर। अब मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी बताए थे कि साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा होता है तो उसकी क्या वैल्यू, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा। अब देखो, थीटा की जगह अगर इसे कंपेयर कराओ किससे? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से, तो थीटा की वैल्यू तो x प्लस π/4 है, अल्फा की वैल्यू π/4 है, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू क्या है? x प्लस π/4 इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n, अल्फा की वैल्यू π/4। इस π/4 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? n π प्लस -1 की पावर n इंटू में π/4 और माइनस का π/4। दोनों में से π/4 कॉमन आ रहा है, n π प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा? -1 की पावर n -1 और π/4 हमने क्या ले लिया? कॉमन, और यही हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है,
एक्स को किस सामान्य रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, इजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। जिन्होंने टिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने टिग्नोमेट्री में कराया है, यहाँ तो कराऊंगा ही। 1 माइनस इनको उधर ले जाइए तो ये tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, और इस पूरी वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ इसके नीचे, तो क्या बचा? tan थीटा प्लस में ये है tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा इक्वल टू क्या बचा? 1। अब ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला होता है? tan a प्लस b का। a की जगह थीटा है, b की जगह 2 थीटा है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan 3 थीटा इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है? tan π/4 पे होता है, tan π/4। अब यहाँ से आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कि अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की जगह क्या है? 3 थीटा, और n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह क्या है? π/4। ठीक है, पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? n प्लस में 1/4 इंटू में पाई, और 3 का क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? n प्लस 1/4 इंटू में π/3। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसकी जनरल सॉल्यूशन बताना है आपको, तो जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए इसे एक फॉर्मेट में बनाओ। तो मैंने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा को क्या लिख लिया? 1 cos थीटा, प्लस में √3 tan थीटा को क्या लिख लिया? साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, इक्वल टू क्या है? 0। एल इसमें से साइन थीटा तो ऊपर से कॉमन आ रहा है, cos थीटा नीचे से कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1। ये 1 इंटू साइन थीटा क्या बचेगा यहाँ पे? साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बचा? √3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा अपन cos थीटा हो गया, तो ये tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू इक्वल टू 0, और यहाँ से साइन थीटा प्लस √3 की वैल्यू 0, जैसे हम फैक्टर करते हैं। अब यहाँ से तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का √3। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ये तो क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, -1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये नेग्लेक्ट हो गई। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बता रखी है, थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई होता है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख लेना, बी शायद आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो ये इक्वेशन दी हुई है, इसका जो रूट आएंगे, रूट्स का डिफरेंस बताना है आपको, वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है? इसके रूट्स निकालना। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2, और ये cos x है, कोसेक x को क्या लिख सकते हैं? 1/sin x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 cos x इंटू में sin x इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो देखो 2 cos x sin x sin 2x का फॉर्मूला होता है, और √2 को मैंने सामने डिवाइड में भेज दिया, तो sin 2x इक्वल टू 1/√2 कहाँ पे होता है? sin π/4 पे होता है। तो वही sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में अल्फा, तो थीटा की जगह क्या है? 2x n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में π/4। और देखो जो हमारा x निकलेगा वो कहाँ लाई करेगा? 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तो 0 और 2 पाई के बीच में जो जो वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा? 2x इक्वल टू 0 पुट करोगे 0, यहाँ पे 1 बचेगा, तो π/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने? π/8। तो पहला रूट आ गया। यहाँ 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है, यस। n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2x इक्वल टू n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई, 1 पुट करोगे तो माइनस का π/4, तो यहाँ से क्या आ गया? 3π/4। 3π/4 क्लियर है। 3π/4 भी कहाँ लाई करता है? 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है। अगर मैं n की वैल्यू क्या निकालूँ? 2, सॉरी यहाँ 3π/4 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3π/8 हो जाएगा। तो मैं इसे इरेज करके पहले सही से लिख देता हूँ, इक्वल टू
यहाँ 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा π/4, 3π/4 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3π/8 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2π और यहाँ पे प्लस π/4 हो जाएगा। भाई -1 की पावर 2 करोगे तो प्लस की वैल्यू बाहर आएगी और ये क्या हो गया 9π/8 जो कि ग्रेटर देन 2π हो गया। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब n से आगे जो भी आएंगे वो कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अब नहीं होगी तो हमारे पास दो रूट आए और दोनों रूट का क्या पूछा है डिफरेंस, तो 3π/8 में से हम क्या करेंगे π/8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2π/8 और 2 से ये 4 टाइम्स तो क्या आ गया π/4। यही हमारा क्या है आंसर है, डिफरेंस पूछा है हमसे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है कितनी होंगी किस इंटरवल में 0 से 3π के बीच में, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करती हो। तो हम सबसे पहले ये है आपके सामने इक्वेशन 2 sin स्क्वायर x प्लस में 5 sin x माइनस का 3, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, करिए 2 sin स्क्वायर x प्लस में 6 sin x माइनस का sin x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 sin x तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा sin x प्लस 3। हालांकि ये वाली लाइन आप पेपर में कट कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो फैक्टर्स को। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो यहाँ से दो फैक्टर बने, एक 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक sin x की वैल्यू प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये -1 के रेंज से बाहर जा रही है। भाई -1 to 1 होना चाहिए, तो ये -3 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से sin x इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब साइन ये आपके सामने 1/2 है। अब हमें ये देखना है कि ये कितने सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं। अगर आप ग्राफ से करना चाहो तो ग्राफ से भी बता देता हूँ। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, या फिर मल्टीपल 2π प्लस π/2 5π/2, यहाँ 3π। तो देखो चलिए मैं यहाँ से चला 0 से π/2 पे प्लस, अब देखो यहाँ पे sin x किसका है पॉजिटिव है, तो एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। फिर यहाँ से यहाँ sin x पॉजिटिव है, एक वैल्यू यहाँ मिली। यहाँ नेगेटिव है तो लेंगे नहीं, यहाँ नेगेटिव है तो नहीं लेंगे। फिर दोबारा चलेंगे 2π से 5π/2 के बीच में साइन क्या होगा पॉजिटिव, एक सॉल्यूशन ये मिला। फिर 5π/2 से 3π पे आओगे, एक सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। तो हमें 3π तक लेना है, तो दो सॉल्यूशन तो ये हो गए, दो सॉल्यूशन ये हो गए, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन निकल के आए 4। तो इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। हमारा आंसर क्या हो गया ये। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो आप इस ग्राफ से करोगे, इससे करोगे तो आपको आसान पड़ेगा। हालांकि आप निकाल उससे भी सकते हो कि sin x इक्वल टू 1/2 है, 1/2 का मतलब sin π/6। यहाँ से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, अल्फा मतलब π/6। अब यहाँ n की वैल्यू 0 पुट करना, 1 पुट करना, 2 3 4, जो वैल्यू पुट करते जाना। वैल्यू पुट करने पे जो वैल्यू यहाँ 0 और 3π के बीच में लाई करेगी, वो ऐसी 4 वैल्यू होंगी आपकी, वहीं से निकल के आएगा कि 4 सॉल्यूशन होंगे आपके। ठीक है, चलिए तो मैं तो कहूँगा ये वाला अपनाइएगा, ईजी है ये मेथड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। ये तो मैं करा चुका हूँ, शायद दूसरा ही क्वेश्चन है, ये खुद करोगे, डू इट। ये दूसरा क्वेश्चन है, खुद करोगे। कहाँ है, ये रहा मिनिमम वाला, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 आया था ना, और यहाँ भी यही है, ये रहा sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। तो ये खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है देखिए, tan स्क्वायर अल्फा, तो इसके पहले हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। अब tan अल्फा के इसके फैक्टर बनेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2√3 है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू, जब आपके पास इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। लेकिन इस x की जगह क्या है tan अल्फा, तो x की जगह क्या हो जाएगा tan अल्फा। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2√3 और c की वैल्यू क्या है -1। वही 1 को इधर लेके आओगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा tan अल्फा इक्वल टू -b, तो माइनस का 2√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर करोगे तो 4 × 12 हो जाएगा, -4ac तो प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि -1 है यहाँ पे, अपॉन में 2। तो
तो यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 2√3 और ये 16 हो गया तो 4 बाहर आएगा, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से tan अल्फ़ा की 2 वैल्यू आ गई, ये √3 है आपका। तो यहाँ बचेगा माइनस का √3 प्लस माइनस 16 का क्या हो गया, 2 से भाग करोगे तो 2 हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई tan अल्फ़ा की, एक तो वैल्यू आई 2 माइनस का √3 और एक वैल्यू आई tan अल्फ़ा इक्वल टू -2 माइनस का √3। अब ये tan अल्फ़ा की ये कहाँ पे होती है वैल्यू, ये आपकी वैल्यू होती है π/12 पर, tan π/12 की वैल्यू होती है। भाई ये ना वैल्यू रिपीट होती हैं तो इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट लर्न कर लिए, ये 7π/12 की होती है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, थीटा इक्वल टू π/2, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। थीटा की वैल्यू तो यहाँ से अगर मैं, ये थीटा मतलब अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू π/12, भाई ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ थीटा लिख रहा है तो अल्फ़ा कर लेना इसे, क्यों, क्योंकि वैल्यू में क्वेश्चन में अल्फ़ा है। बी इक्वल टू n+1 अल्फ़ा की वैल्यू पाई है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन 6n+1 π/12, हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो π/12 मिलेगा हमें, और n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 7π/12 मिलेगा। तो दोनों वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं फैक्टर करने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा प्लस में 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वो कह रहा है कि हमें बताइए कौन सा कथन सही होगा, पहला की भी, कि इसके 2 सॉल्यूशन है, देयर आर 2 वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइड बाय अबव इक्वेशन, या ओनली थीटा इक्वल टू 60 है जो ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो हम चेक करेंगे ना, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पहले ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा है, तो इसे भी कॉस थीटा में चेंज कर लेते हैं ना फैक्टर बनाने के लिए। 3 कॉस थीटा प्लस में 2 इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, और 1 इधर आएगा तो 2 माइनस का 1 1 बचेगा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 1 जा 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा और प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉस थीटा तो आ गया कॉमन, तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस का 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर बन गए, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1। 1 हो नहीं सकता, क्यों, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 1 कहाँ पे होता है, कॉस 0 पे होता है 1, हाँ जी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0। क्या 0 इस इंटरवल में लाई करता है, नहीं, उसने कहा है 0 से बड़ा, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, यहाँ जो थीटा दिया हुआ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, π/2 से छोटा होना चाहिए। तो 0 इक्वल होता तो हम 0 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 0 है तो नहीं, और नहीं है तो इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो ये तो है ही नहीं। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होगा, कॉस π/3 पे होगा कि π/6 पे, नहीं सॉरी π/3 पर होगा, ये कहाँ होगा, π/3 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3, जो कहाँ लाई करती है, इस इंटरवल में लाई करती है 0 और π/2 के बीच में। तो यहाँ थीटा की वैल्यू ये 60 है, π/3 का मतलब क्या होता है 60। तो देखो 2 वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं गलत है, ये पहला ऑप्शन गलत। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी, जो थीटा की वैल्यू 60 है, जो सेटिस्फाइड करती है हमारी गिवन इक्वेशन को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 कॉस स्क्वायर x/2 को मैं 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं cos x लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 को इधर लाओगे तो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 कॉस स्क्वायर x/2। हालांकि इतना मैं पढ़ा चुका हूँ ना, आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने अगर मेहनत की होगी, रियलिटी में अगर आप शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तो ये कंसेप्ट मुझे बताने नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 1/x² लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 को। ठीक है, और ये क्या दे रखा है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, π/2 के बराबर और लेस देन होना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा समीकरण, कि इसका रियल सॉल्यूशन है, नो रियल सॉल्यूशन है, 1 रियल सॉल्यूशन है, मोर देन 1 सॉल्यूशन है, तो ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां से करता हूं इसे,
कैसे? ये हमें x दिया हुआ है क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन π/2 से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब मैं अगर cos x की बात करूं तो cos x कहाँ लाई करेगा, x कर लेते हैं यहाँ भाई। यहाँ अगर मैं cos x करूंगा तो ये इंटरवल चेंज होंगे, क्यों होंगे अभी देखो पता लग जाएगा। cos 0 इक्वल टू cos π/2, cos 0 कितना होता है 1, cos x ग्रेटर देन cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0। अब देखो अगर मैं इसे ले तो लिख दो इधर 0 और ये आ गया 1, तो सही किया, क्योंकि अगर cos लगाएंगे तो इंटरवल चेंज होगा, क्योंकि वैल्यू cos 0 पे बड़ी होती है, cos π/2 पे छोटी होती है, तो इसलिए इंटरवल चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो cos x है वो कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 प्लस cos x, तो मैं यहाँ से 1 प्लस cos x अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा, 0 प्लस 1 1 और यहाँ प्लस 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि 1 प्लस cos x हमारा 1 से 2 के बीच में लाई करता है। और आप ये भी जानते हो कि जो साइन स्क्वायर x होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। क्यों करेगा, आप जानते हो कि साइन x जो होता है, जो उसका कहाँ से कहाँ का होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है। जो इसकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। और स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, तो 0 से बड़ी होंगी और 1 से छोटी होंगी। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब 1 प्लस cos x इंटू में साइन स्क्वायर x, जो कि लेस देन तो 2 होंगी। यहाँ 1 है तो 1 से बड़ा तो 2 आ रहा है, तो 2 से तो छोटी होंगी और 1 से बड़ी और बराबर होंगी। तो इधर LHS वाली जो कंडीशन है वो हमें पता लग गई कि जो इसकी रेंज है वो 1 से बड़ी और बराबर और 2 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में मैंने एक रिलेशन बताया था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का x² प्लस 1/x² का निकालूंगा तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, x² इंटू में 1/x²। तो यहां से यहां कैंसिल, अपॉन में 2, अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, 2 नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो x² प्लस में 1/x² ग्रेटर देन, यहां 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2। तो हमें पता लग गया कि जो हमारी वैल्यू है x² प्लस 1/x² की ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और यहां लेस देन 2 है। अब एक बात बताइए, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ये है आपका 0, ये 1 है, ये 2 है, यहां अगर करूं तो मैं -1 है, तो जो हमारी ये वाली वैल्यू है वो कहां से कहां लाई कर रही है, 1 और 2। देखो 1 से जाएगी यहां से जाएगी, ये 1 तो होगी लेकिन 2 नहीं होगी भाई, 2 से लेस कह रहा है ना। और जो हमारी x² प्लस 1/x² वाली वैल्यू है वो 2 है लेकिन 2 से बड़ी भी है। तो यहां बताओ इनमें कोई वैल्यू मिल रही है, कॉमन वैल्यू? कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही, और जब कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, नो रियल सॉल्यूशन। यही हमारा क्या है, आंसर है। मैंने आपको वेविकर मेथड पढ़ाया था ना, जब वहां पे जो कॉमन मिलता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहां पे तो कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा, और जब कॉमन नहीं मिलेगा तो वो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, नो रियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। इन क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके ये समझ में आएंगे, एक बार में समझ में नहीं आएंगे। इनकी कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, हर क्वेश्चन की, हर टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, फैक्टर दिए हुए हैं, और फैक्टर दिए हुए हैं तो 2 cos x -1 इक्वल टू 0, और यहाँ से 3 प्लस 2 cos x इक्वल टू 0। यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये -1 से ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मैं cos x निकालूँ तो क्या आएगा, 1/2। तो यहाँ से cos x इक्वल टू, यहाँ 1/2 कहाँ पे होता है, cos π/6 पे, नहीं π/3 पे, ठीक है। अब हमें 0 और 2π के बीच में पूछा है। अब 0 और 2π की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 0 और 2π की, चाहे तो आप ऐसे कर लो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। तो n की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा मतलब x है, इसे x कर लेना यहाँ पे, क्योंकि थीटा की जगह क्या है, x है, ये x। n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस π/3। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली, ठीक है, यहाँ से प्लस वाली, तो प्लस वाली लोगे तो यहाँ से π/3। क्यों लेंगे प्लस वाली, क्योंकि हमें पॉजिटिव 0 और 2π के बीच में लेनी है, माइनस π/3 0 से लेस चला जाएगा, इसलिए इसके इंटरवल में नहीं आएगा।
एन की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। जब आप प्लस लोगे तो 7 पाई, 3 टू जा 6 और 1 7 पाई बाई 3 हो जाएगा, जो कि 2 पाई से बड़ा हो गया, तो ये नहीं लेंगे। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे तो क्या आएगा 5 पाई बाई 3, ये पॉसिबल है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो पाई बाई 3 और एक 5 पाई बाई 3, तो दो आंसर आ गए पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, दो आंसर हो गए, यही हमारा आंसर है। अब n इक्वल टू 2 रखोगे ना तो वो 2 पाई के इंटरवल से बाहर जाएगा, इसलिए उसे लेना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, थीटा की वैल्यू बतानी है, ये तो आप खुद कर सकते हो, इसके फैक्टर कर लो। 2 2 जा 4, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर निकले, एक तो 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक यहाँ से निकलेगा साइन थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 2 आ रही है और लाई करेगा नहीं इंटरवल में -1 से 1 के बीच में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से यहाँ में वैल्यू मिल गई 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1/2, 1 उधर जाएगा -1 और 2 इसके नीचे ले लिया, तो मैंने इस 2 को डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन, ये हो गया पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 हो गया, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस का पाई बाई 6 या पाई प्लस पाई बाई 6 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख लीजिए भाई। माइनस का साइन थीटा क्या कब आता है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो कैसे भी लिख लो। अगर यहाँ से लिखोगे तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट होगा, नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। 10x को मैं क्या लिख लूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स को लिख लो 1 अपॉन कॉस एक्स। ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी तभी देख के पता लगेगा। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 और कॉस एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स प्लस में 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। इधर ले आओ तो ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये प्लस में साइन एक्स है और 2 इधर आएगा माइनस का 2, तो -1 बचेगा इक्वल टू 0। अब तो इसके फैक्टर कर सकते हो, आप इसे खुद भी कर सकते हो साथियों अब। ठीक है, चलिए चलो मैं फैक्टर कर देता हूँ। यहाँ से लोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 2 साइन एक्स माइनस का 1 एक फैक्टर बनेगा और एक बनेगा साइन एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। एक वैल्यू तो ये आ गई आपकी, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू -1। तो देखिए -1 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 होता है, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 2 कर दें तो वो माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये हो गया साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3 पाई बाई 2। अब एक बात बताइए, ये 3 पाई बाई 2 तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ लाई करूँगा, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँगा तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि पाई बाई 2 के इंटरवल पे 10 कहाँ होता है प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा, तो ये तो इंटरवल में क्या नाम है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो पाई बाई 2 वाले तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हम क्या लेंगे साइन एक्स वाला, साइन एक्स इक्वल टू ये क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 6, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में पाई बाई 6। n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 6, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई माइनस पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6। तो दो वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू इंटरवल से बाहर जाएगी, इसलिए लेंगे नहीं। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन निकले इसके कि पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी कराया था ना एक क्वेश्चन,
वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन कराया था अभी, जो लाई करके कराया था ना, 1 प्लस कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स करके जो कराया है वही है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं। कैसे? ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 0, कि इसके रियल सॉल्यूशन बताने की, इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कितने होंगे? तो देखिए आप एक बात बताइए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड तभी करेगा जब साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। भाई 1 - 1 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया तो इसका मतलब इसके कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। अब एक बात बताइए, ये दोनों मिलके -1 बनाएंगे, नेगेटिव वैल्यू बनाएंगे, इसका मतलब ये वाला तो नेगेटिव बनाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव। अब साइन एक्स पे पूरा दारोमदार आ गया, साइन एक्स कहां पे नेगेटिव होगा? अब हमें इंटरवल दे रखा है। एक बात बताइए, साइन इस इंटरवल में -पाई से लेके पाई के बीच में कहीं पे भी जीरो नहीं होता है, सॉरी कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होता है। -पाई और पाई के बीच में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है जिसपे साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब यहां कोई नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, यहां कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हमें देगा नहीं, और देगा नहीं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर नहीं रहा, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो इसके कोई सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं, तो नो रियल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, आंसर। हालांकि इसका सॉल्यूशन करने बैठ गए ना, पूरे एक पेज का है, और ना तो सॉल्यूशन समझ में आने वाला, ना आप इसे कर पाओगे पेपर में आ गया तो आप इससे याद रखिए कि अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना है तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव इस इंटरवल में कहीं होगा नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पॉजिटिव होता है, और साइन एक्स -पाई और पाई के बीच में कोई ऐसी वैल्यू नहीं देता जिस वैल्यू पे साइन एक्स नेगेटिव हो जाए, और जब नेगेटिव नहीं होगा तो इन दोनों का मल्टीपल नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कोई रियल सॉल्यूशन देगा नहीं, नहीं देगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ही क्वेश्चन है इसमें। देखो, इस कैरास समीकरण दिया हुआ है, इसके कितने हल होंगे ये बताने इस इंटरवल में। इंटरवल का विशेष ध्यान रखना इसमें, क्योंकि इंटरवल ही मेन होते हैं, कहीं इंटरवल 0 से 2 पाई हो जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं cos की पावर 7x, इसको हम क्या लिख लेते हैं, साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो मैं क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्रॉपर्टी से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ -1 इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से 1 प्लस कॉस की पावर 4x माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल, इन तीनों में से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस की पावर 5x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से निकल के आया कॉस की पावर 5x प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इनको सॉल्व करने के बाद में हमें बताने कितनी सॉल्यूशन बनेंगे। आपको पता है ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, और स्क्वायर करेंगे 0 का तो 0 ही आएगा। तो आपको फॉर्मूला बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, तो थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बताया है एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अब आ जाइए यहाँ, तो x इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, वही n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। लेकिन हमें किस इंटरवल में लेना है, इन दोनों इंटरवल, माइनस पाई से पाई, तो दोनों वैल्यू लाई कर रही है, प्लस के पाई बाई 2 भी और माइनस के पाई बाई 2 भी, तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ से निकले। फिर आ जाओ n इक्वल टू 1 पे, 1 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो एक बार प्लस लोगे तो पाई प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, और एक क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो देखो ये पाई बाई 2 तो यही मिल गया हमें, रिपीट हो रहा है, और 3 पाई बाई 2 माइनस पाई और पाई के इंटरवल में लाई करता नहीं है। अब n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो अब कोई सा भी लाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहीं से पता लग गया हमें आगे जितनी भी वैल्यू आएंगी वो बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन तो ये हो गए भाई, ये तो रिपीट हो गया तो दो तो ये हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 1 प्लस 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाइड गलती की है क्या, कहीं 2 आना चाहिए था। देखो यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे 2 आएगा,
यहाँ 2 आएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 होगा तो देखो ये x इक्वल टू 0 पे पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन यहाँ से मिल गया, तो 2 तो यहाँ से मिल गए हमें x के, और एक यहाँ से मिल गया। अब और कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसे सेटिस्फाइड करेगा माइनस पाई और पाई के बीच में। 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड कर रही है। 2 सॉल्यूशन वहां से, एक यहां से, तो हमें कितने सॉल्यूशन मिल गए? 3 सॉल्यूशन मिल गए। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो हमारा ये इस टेस्ट का सॉल्यूशन आप तक पहुंच गया है, कंप्लीट हो गया है। हालांकि और टेस्ट इसके अंदर आएगा, इसका एक और टेस्ट जहां तक है पॉसिबल होगा आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी इसमें कम क्वेश्चन है, और ज्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी रिवीजन टेस्ट इतनी बार दीजिए कि इन क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता लग जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, मेरी आपसे यही गुजारिश रहती है, यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।